भृगु ऋषि भी कुछ नहीं बोले, दक्ष को नहीं समझाए। पूषा देवता जो हैं देख करके हंसने लगे, दांत चिढ़ाने लगे। सती को देख करके जब नहीं रहा गया तो जग मंडप में घुस करके पिताजी को बोलने लगी, पिताजी जग मंडप में देवों के देव महादेव का भाग्य कहां है? अरे आप भूल गए कि वो आपके दामाद हैं। दक्ष बोले, अरे बेटी तुम चली आई, ये मेरा भूल था जो मैंने तुम जैसी बेटी का शादी उस शमशानवासी भूत प्रेत का जमाती देह में चिता भस्म लगाने वाला संस्कारहीन कलंकित कुभेषधारी उस शंकर से मैंने तेरा शादी कर दिया। ये मेरी भूल थी और आज उसी भूल के कारण तुमको भी मैंने नहीं पूछा। वो संस्कारहीन है, वो देवताओं का देवता महादेव, अरे वो तो भूत प्रेत का देवता है। कौन पूजता है उसको, कौन भाग? सती बोली, पिताजी आप नहीं जानते हैं, अरे वो आदिदेव हैं, महादेव हैं। सृष्टि उन्हीं के चाहने पर रची जाती है। सती और दक्ष में संवाद बहुत हुआ और बहुत खरी खोटी दक्ष प्रजापति शिव जी के बारे में सुनाने लगे। जब सती से बर्दाश्त नहीं हुआ तो सती जग मंडप में ही अपने जोगाग्नि के द्वारा जो अपने को याद करके, कहीं कहीं शास्त्रों में वर्णन है कि हवन कुंड में कूद गई और अब जल करके भस्म हो गई। अरे वो आदि शक्ति हैं, उनको ये अग्नि क्या जलाएंगे? अपनी जोगाग्नि से सती स्वयं कहे कि अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत की कि मैं इस जग में आई। मेरा अपमान हो जाए परंतु पति का अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अब क्या मुंह लेकर जाऊंगी कैलाश। सती अपने जोगाग्नि से उस जग मंडप में जलकर भस्म हो गई। जब सती जलकर भस्म हो गई तो ये दोनों गण तुरंत वहां से दौड़े भागे कैलाश। महादेव महादेव महादेव, प्रभु प्रभु, क्या बात है। लेकिन इधर से भगवान भोलेनाथ का टेलीविजन लगा हुआ था, आंख बंद करके सारा दृश्य जो हो रहा था देख रहे हैं। समाचार मिलने के बाद से अपनी जटा से एक बाल नोचे और पटके धरती पर। पटकने से एक दिव्य पुरुष वीरभद्र प्रकट हुए, पैदा हुए और एक भद्रकाली शक्ति प्रकट हुई। भद्रकाली जो माता है प्रकट हुई थी। वीरभद्र उत्पन्न हुए और बोले कि क्या आज्ञा है इस सेवक के लिए प्रभु? बोले कि वीरभद्र जाओ दक्ष प्रजापति के यहां। सती जग स्थल में, जग मंडप में प्राण त्याग दी है। यज्ञ को भस्म कर दो, तहस नहस कर दो। वहां वीरभद्र चल दिए हैं, सारे शिव के गण चल दिए। जग मंडप में पहुंचने के बाद से तहस नहस मच गया। परंतु उसके पहले जब सती जल गई
तो जितने भी देवता थे उस देवता में से सबसे प्रथम विष्णु यज्ञ मंडप छोड़ करके जाने लगे। दक्ष प्रजापति जाकर प्रणाम किया, गरीब प्रभु मैंने आपके निमित्त यज्ञ किया है, आप कहां जा रहे हैं? नहीं नहीं दक्ष, मैं नहीं रहूंगा। प्रभु मेरी रक्षा कौन करेगा? चूंकि दक्ष प्रजापति शिव के शक्ति से अनभिज्ञ नहीं थे, जानते थे। ब्रह्मा जी भी चल दिए सरस्वती के साथ, लक्ष्मी के साथ विष्णु भी, सारे देवता चले गए बचे के। तो यज्ञ मंडप में जो जो आचार्य ऋतिक ब्राह्मण सब थे, ऋषि महर्षि लोग, और जो देवता जो उनके चाटुकार थे दक्ष प्रजापति के, वही लोग यज्ञ मंडप में बच गए। शिव जी की सेना आई वीरभद्र के साथ और पूरा यज्ञ को तहस नहस, यज्ञ कुंड की अग्नि बुझा दी गई, वेदी तोड़ दिया गया, यज्ञ मंडप को भसा दिया गया, त्राहिमाम जितने भी लोग थे सबको मार दिया गया। भृगु ऋषि जो आचार्य थे उनकी दाढ़ी मूंछ नोच ली गई। जो देवता पूषा खिलखिलाकर हंस रहे थे सती को देख करके, मार करके उनका 32 दांत तोड़ दिया गया। जो सती को देख करके आंख दिखा रहे थे उनका आंख फोड़ दिया गया वीरभद्र के द्वारा। यह दृश्य देख करके दक्ष प्रजापति बचाओ 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 करके भागने लगे। यज्ञ मंडप इधर उधर पूरे अपने पूरे विशाल महल में चारों ओर दौड़ रहे हैं। इसके पहले भृगु ऋषि भी अपने तपोबल से यज्ञ कुंड में हवन करके सेनाएं उत्पन्न की उस वीरभद्र को रोकने के लिए, लेकिन सारा निष्फल रहा। वीरभद्र खोजते खोजते दक्ष के पास पहुंचे और दक्ष को पटक करके मूड़ी उनका काट दिया तमाम। भोलेनाथ कैलाश से चल दिए। सती दहन होने के बाद नहीं रहा गया, आए और उनके मृत शरीर को लेकर के पूरा भूमंडल पर एकदम क्रोधित होकर के नाचने लगे, थिरकने लगे। पूरा उनके नाच से धरती कांपने लगी, थर 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 थर, लगा कि प्रलय आ जाएगा, महाप्रलय आ जाएगा। विष्णु भगवान अपने चक्र से सती के सारे अंगों को काट करके गिराने लगे। जहां जहां सती का अंग कट कर गिरा वहां वहां शक्ति पीठ बन गया। शिव का क्रोध है। भगवान विष्णु सारे लोग मिलकर के शांत कराए। शांत होने के बाद पुनः बातचीत वार्तालाप हुआ। दक्ष समयाभाव है इसलिए कथा को संक्षेप करते हुए शिव जी आए हैं। दक्ष जो था बड़ा अहंकारी था, मैं करता था कि मैं, मेरे जैसा कोई नहीं। तो बकरा का मूड़ी लगा दिया गया दक्ष का जो मूड़ी है ना वो बकरा का है, जिंदा किया गया, यज्ञ को पूरा किया गया। ऐसे हमारे भोलेनाथ की महिमा है। और उसके बाद हमारे भोलेनाथ अखंड अनंत तपस्या में समाधिस्थ हो गए कि अब सती के वियोग में समाधिस्थ हो गए कि अब क्या, कुछ नहीं। जब पत्नी नहीं तो क्या, पत्नी के बिना जिंदगी कितना विधुर जैसा बीतता है वही पुरुष बताएगा जिसकी पत्नी उस साथ छोड़कर चली गई हो, और वह पत्नी बताएगी कि पति के बगैर वह कैसे
जिंदगी बिता रही है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। भोलेनाथ इस असह्य पीड़ा कष्ट को सह नहीं पा रहे थे, इसलिए वो अखंड समाधि में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। तब पार्वती विवाह के समय उनका समाधिस्थ तोड़वाया गया। वही सती राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती रूप में जन्म ली है। प्रेम से बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। आइए बाबा भोलेनाथ का स्मरण करें। भोले बाबा ऐसा इंतजाम हो जाए, भोले बाबा ऐसा इंतजाम हो जाए, भोले बाबा ऐसा इंतजाम हो जाए, भोले बाबा ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे ओ जुबा पे मेरे जुबा पे तेरा नाम हो जाए, बोले बाबा ऐसा इंतजाम हो जाए, बोले बाबा ऐसा इंतजाम हो जाए, भोले बाबा ऐसा इंतजाम हो जाए, भोले बाबा ऐसा इंतजाम हो जाए। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा, बोल बम के नारा बाए ही एक सहारा बा। हे हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी, हे भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरी, हे भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरी, बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा, बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा। हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी, हे भोले बाबा पैदल ही आइबो तोर दुआरी, हे भोले बाबा पैदल ही आइबो तोर दुआरी, हे भोले बाबा पैदल ही आइबो तोर दुआरी। है बोल बम के नारा बा, ई है एक सहारा बा, बोल बम के नारा बा, आई है एक सहारा बा। कन कन की बासी हे अंतर्यामी, कन कन की बासी हे अंतर्यामी, हम तुम्हारे चाकर तू हमारे स्वामी, हम तोरे चाकर तुम हमारे स्वामी, कन कन की बासी हे अंतर्यामी, हम तुम्हारे चाकर
गोरी बदनी ना तोरा गई सुनारी हे भोले बाबा पैदल ही गई तोर दुआरी हे भोले बाबा पैदल ही अइबो तोर दुआरी फूल बम के नारा बा तू ही एक सहारा बा फूल बम के नारा बा बाबा एक सहारा बा हे भोले बाबा ऐसा इंतजाम हो जाए भोले बाबा इंतजाम हो जाए भोले बाबा ऐसा इंतजाम हो जाए भोले बाबा इंतजाम हो जाए जुबा पे बाबा जुबा पे भोले बाबा राबा नाम हो जाए भोले बाबा इंतजाम हो जाए भोले बाबा इंतजाम हो जाए हाथी ना घोड़ा हो कौनो सवारी हाथी ना घोड़ा ना कौनो सवारी पैदल ही आइबो तोर दुआरी हे भोले बाबा पैदल ही अइबो तोर दुआरी हे भोले बाबा पैदल ही अइबो तोर दुआरी हे भोले बाबा पैदल ही अइबो तोर दुआरी हे भोले बाबा के नारा बा ई है एक सहारा बा भोले बम के नारा बा यही एक सहारा बा भोले बम के नारा बा यही है एक सहारा बा बोलिए हर हर महादेव। समय है अभी अरे हाँ, हटते। स्वयं मुनि के 5 संतानों में एक प्रियपत और उतानपाद 2 पुरुष जो थे पुत्र। उतानपाद की 2 शादी, एक सुरुचि से और एक सुनीति से। सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र पैदा हुआ और सुरुचि से ध्रुव जी का जन्म हुआ। जैसा नाम है सुरुचि और सुनीति, जिसमें अधिक रुचि हो उसको सुरुचि, और जिसके पास अच्छी नीति हो उसका नाम सुनीति। सुरुचि बहुत सुंदर थी। उतानपाद का मन सुरुचि में अधिक रमा हुआ था। सुनीति का अनादर करते थे। सुनीति का बेटा ध्रुव उतना मान सम्मान नहीं पा रहा था जितना उत्तम को प्राप्त हो रहा था। राजा उतानपाद चाह करके भी, चूंकि दोनों पुत्र तो उतानपाद के ही थे, सुरुचि के डर से न सुनीति से बात कर पा रहे थे और न उनके पुत्र ध्रुव को ही अपने गोद में ले पा रहे थे। एक दिन जब ध्रुव जी थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगे और उनको ऐसा आभास जब होने लगा जय श्री राधे,
जब उनको आभास होने लगा ध्रुव जी को कि पिताजी हमसे प्रेम नहीं करते हैं, जा करके बार बार बाल मन ध्रुव जी माता सुनीति से पूछते हैं कि माँ माँ पिताजी हमको गोद में नहीं बैठाते हैं, और माँ पिताजी तुमसे भी बात उतना नहीं करते हैं, ऐसा क्यों माँ? सुनीति बोलती है कि बेटा जाने दो, उसे क्या हो गया, कोई बात नहीं है। नहीं मां, एक दिन घटना घटी, बाल मन ध्रुव जी हठ पूर्वक बल पूर्वक पिता उतान पात के गोद में जा करके समा गए, बैठ गए। तब तक कहीं से सुरुचि आई और देख ली, आयो बाह पकड़ करके झटक करके ध्रुव जी को गोद में से उतार दी, खींच दी। अरे तू महाराज के गोद में बैठेगा, तेरा ऐसा भाग्य कहां है? अगर तेरा ऐसा भाग्य होता तो तू मेरे कोख से जन्म लेता। तू तो उस अभागन सुनीति के कोख से जन्म लिया है, तू इस पर नहीं बैठेगा। इस पर तो अधिकार मेरा बेटा उत्तम का है। बाल मन ध्रुव जी को ये बात एकदम दिल में लग गया। रोते हुए आते हैं माता के पास, बोलते कि माँ माँ क्या बेटा? तो आज मैं पिताजी के गोद में बैठा था, माता जी आई, भी माता जी आई और मुझे बाह पकड़ करके खींच करके उतार दी, लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोले। मां मैं बहुत दुखी हूं। और कह करके ध्रुव जी माता जी का आंचल में छुप करके गर्दन पकड़ के गला पकड़ करके रोने लगे। मां पुचकार रही है, बेटा जाने दो, तुम ऐसा उद्योग करो, ऐसा तुम प्रयास करो कि यह सिंहासन क्या, राज सिंहासन क्या, पिता का गोद क्या, तुम्हें जगत पिता का गोद मिले, तुम्हें सबसे ऊंचा सिंहासन मिले जहां कोई नहीं बैठ सकता। यह बात ध्रुव जी के मन में बैठ गई। ध्रुव मां ठीक है मां। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था जगत पिता को की खोज में निकल गए। बिना कहे निकल गए। निकलने के बाद तो उतान पाद का मन विचलित हुआ, लेकिन डर से कुछ नहीं किए। सुरुचि के डर से सुनीति भी ईश्वर के भरोसे छोड़ दी कि मेरा बेटा जगत पिता के खोज में निकला हुआ है, उसे सबसे ऊंचा आसन प्राप्त करना है। जाते जाते अब 5 साल का बच्चा कहां जाएगा? अगर हमारा आपका बच्चा 5 साल का निकलेगा तो चिंता होगी, बाबू कहां गया, बाबू कहां गया? देख कहीं नदी नाले में गिर तो नहीं जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा, कहीं कुत्ता सियार काट तो नहीं लेगा। लेकिन सुनीति छोड़ दी, जाओ। जंगल का रास्ता ध्रुव जी पकड़ लिए, जा रहे हैं। जाते 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 नारद जी आकाश मार्ग से विचरण कर रहे हैं। अरे प्रेरणा, जो हरि के खोज में निकलता है उसके पीछे हरि स्वयं दृष्टि रखते हैं।
भगवान अपना दृष्टि जमा दिया और नारद जी की प्रेरणा हुई, नारद जी चले गए। नारद जी से मुलाकात होती है। नारद जी 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश देते हैं, शिष्य बनाते हैं और कहते हैं कि पुत्र बेटा इस मंत्र का तुम जाप करो। इस मंत्र के जाप से तुम्हें जगत पिता अवश्य मिलेंगे। और प्रभु को नारद याद किए कि हे प्रभु, हे जगत के पिता, हे जगत के मालिक, कैसी आपकी लीला है। यह छोटा सा 5 साल का लड़का, दूधमुहा बच्चा आपके प्राप्ति के लिए आपकी खोज में निकला हुआ है। कहां जाएगा, क्या करेगा, इसकी रक्षा करना। नारद जी अपनी पीड़ा के तान पर याद करते हैं भगवान विष्णु को। आओ मेरे नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। उस जगत पिता को हम लोग भी याद करें। आओ मेरो नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरे नंद लाला, तेरा भरोसा है। आओ मेरो नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरे नंद नंदलाल, बस तेरा भरोसा है। आइए हम लोग भी प्रभु को याद करें। ध्रुव जी नारद जी से मंत्र लेकर के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे और हृदय में जो छवि बताए नारद जी कि जगत पिता 4 भुजाधारी हैं, शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए हैं और पद्म 4 आयुध, वैसा उनका रूप है। वरमाला पहने हुए हैं। जो रूप बताए नारद जी, उस रूप को हृदय में लेकर के वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्रुव जी मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। हम लोग भी आंखें बंद करके प्रभु को याद करें और बुलाएं। आओ मेरो नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरे नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरो नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरे नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। ए जगतपति जगदीश्वर स्वामी, घट घट बासी है अंतरयामी। ए जगतपति जगदीश्वर स्वामी, घट घट बासी है अंतरयामी। घट घट वासी अंतरयामी, घट घट वासी अंतरयामी। ध्रुव जी इस उद्देश्य से ध्यान लगाए हुए हैं। आप भी ध्यान लगाइए। नित ध्यान धरो
नित ध्यान धरो करो बंदना बस तेरा भरोसा है नित ध्यान धरो बंदना बस तेरा भरोसा है नित ध्यान धरो करो बंदना बस तेरा भरोसा बंदना बस तेरा भरोसा है आओ मेरो नंद नंदन बस तेरा भरोसा है क्या कहना है प्रभु से ध्रुव जी विमाता से शब्द के बाण से आहत होकर के प्रभु को पाने के लिए जाप कर रहे हैं और हम लोग इस आवागमन के मुक्ति पाने के लिए प्रभु को याद करें। जन्म जन्म जीव माया भटकावे तेरी माया बीच पार न पावे तेरे बल के पीछे पार न पावे तेरे बल के पीछे पार न पावे जन्म जन्म जीव माया भटकावे तेरी माया बीच पार न पावे तेरे बल के पीछे पार न पावे तेरे बल के पीछे पार न पावे हे प्रभु यह माया जो है आप ही की दासी है आपकी परिचारिका है जो आप कहते हैं वही करती है आप जब चाहेंगे तभी यह माया के बंधन से हम अलग हो पाएंगे। इस माया का जो बंधन है आपके कृपा के बिना नहीं कट सकता है। ये माया का बंधन जब कट जाएगा तो जन्म मरण का जो तांता लगा हुआ है आने जाने का यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, हे नंद नंदना, हे कृष्ण, हे कन्हैया, अब बार बार जन्म मत दो, इस जन्म में ही मुक्ति दे दो। काटो जन्म बंधना बस तेरा भरोसा है। करो जन्म बंधना बस तेरा भरोसा है काटो जन्म बंधना बस तेरा भरोसा है। काटो जन्म बंधना बस तेरा भरोसा है बस तेरा भरोसा है, एक तेरा भरोसा है। बस तेरा भरोसा है बस तेरा भरोसा है एक तेरा भरोसा है, एक तेरा ही भरोसा है। एक तेरा भरोसा है एक तेरा भरोसा है ऐ आओ मेरो नंद नंदना बस तेरा भरोसा है। आओ मेरे नंद नंदना बस तेरा भरोसा है आओ मेरो नंद नंदना बस तेरा भरोसा है। आओ मेरे नंद नंदना बस तेरा भरोसा है और क्या यह भवसागर है, भवसागर। इस भवसागर में अनेकों चक्रवात चलते हैं, अनेकों भंवर हैं। कहीं ना कहीं जाकर जीव फंस जाता है और भंवर में डूब जाता है। भवसागर बीचे, भवसागर बीचे भंवर बहुरे तेरे बिना कवन काटे मेरे। तेरे बिना कौन
काटे फेरे, तेरे बिना कौन काटे फेरे। भव सागर बीच भवर बहोरे, तेरे बिना काट कवन मेरे। तेरे बिना कौन काटे है फेरे, तेरे बिना कौन काटे है फेरे। हे प्रभु, इस बार कृपा कर दीजिए, जय हो। इस बार कृपा करिए प्रभु। अब दोबारा जन्म किसी भी जोनी में ना हो, आपका धाम मिले, यही एक कामना है, यही एक साधना है। पूर्ण करो मेरी साधना, बस तेरा भरोसा साधना बस तेरा भरोसा है। पूर्ण करो मेरी साधना, बस तेरा भरोसा है। पूरी करो मेरी साधना बस तेरा भरोसा है। बस तेरा भरोसा है, एक तेरा भरोसा है। बस तेरा भरोसा है, बस तेरा भरोसा है। एक तेरा भरोसा है, एक तेरा भरोसा है। एक तेरा भरोसा है, एक तेरा भरोसा है। हे आओ मेरो नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ आओ मेरे नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरो नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरे नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरो नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। मेरे नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरो नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरे नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरो नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरे नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरो नंद नंदना, बस तेरा भरोसा है। आओ मेरो नंद नंदना, बस तेरा राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। ध्रुव जी मंत्र के जाप में लग गए हैं और नारद जी किनारे किनारे। गुरु का एक काम होता है, जब शिष्य किसी को बना ले और मंत्र दे दे तो उस पर नजर रखे, कैसे काम कर रहा है। रूप तो बता दिए, ऐसे भगवान हैं। ध्रुव जी मंत्र कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बचपन है, जब कर रहे हैं, भूख लगता है जाकर के कुछ खा लिए, कंद फल मूल, प्यास लगा पानी पी लिए, फिर जप रहे हैं, जब भूख लगा तो खा लिए, जब प्यास लगा पी लिए। 1 माह बीत गया, प्रभु का दीदार हृदय में नहीं हुआ। कितने निष्ठुर भगवान हैं। 5 साल का बालक 1 माह से चिल्ला रहा है, अपना भगवते वासुदेवाय, नहीं आ रहे हैं। आकर कहता है, गुरु जी, गुरुदेव, प्रभु तो नहीं मिले, नहीं आए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो, तुम अब खाना खाना छोड़ दो, भोजन करना छोड़ दो, केवल जल पियो और अब फिर करो, प्रभु आएंगे। दूसरे महीना खाना छोड़ करके जल पी करके ध्रुव जी जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जल पी पी करके जप रहे हैं, प्रभु नहीं मिले। गुरुदेव, दर्शन नहीं हुआ, प्रभु नहीं आए। आएंगे आएंगे, चिंता मत करो।
अब तुम जल भी पीना छोड़ दो, जल पीना छोड़ दो। ठीक है गुरु जी। जल पीना भी छोड़ दिए। गुरु जी का बात मान करके जल पीना छोड़ करके भैया निरंतर बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन हवा पी रहे हैं, प्रभु नहीं आए। फिर बोलते हैं गुरुदेव नहीं आए। आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे बुर्बक, आएंगे, विश्वास रखो। सारे जगत को जिसने बनाया, अपनी माया में सबको फंसाया। छलिया ओ सांवरा है, छलिया सावरा है, चलिया सावरा है। सारे जगत को जिसने बनाया, अपनी माया में सबको फंसाया। छलिया सांवरा है, छलिया सावरा है, चलिया सावरा है, चलिया सावरा है। वो गोपाल ग्वाला है, ओ तो बाल बड़ा है, बड़ा ही मीठाला है। मीठाला है। वो गोपाल ग्वाला है, बड़ा ही मीठाला है। वो गोपाल बाल वाला है, बड़ा मीठाला है। सबका मालिक ओ सांवरा, सबका मालिक ओ सांवरा। सबका रखवाला है, सबका रखवाला है। सबका रखवाला है, सबका रखवाला है। क्या ब्रज की गलियों में, जय हो, ब्रज की गलियों में, जय हो। गलियों में शोर जो मचाया। गलियों में शोर जो मचाया, ब्रज की गलियों में शोर जो मचाया। गलियों में शोर जो मचाया। सबके घर से जो माखन चुराया, सबके घर से जो माखन चुराया, सबके घर से जो माखन चुराया, सबके घर से जो माखन चुराया। छलिया वो सांवरा है, छलिया सावरा है, चलिया सावरा है। सबका प्राण प्यारा है, प्यारा है, सबका प्राण प्यारा है। प्यारा है। नंद का दूलारा है, दुलारा है, नंद का दूलारा है। सबका प्राण प्यारा है, नंद का दूलारा है। सबका प्राण प्यारा है, नंद का दुलारा है। हे जगतपति जगदीश्वर वो, जगतपति जगदीश्वर हो। हे जगतपति
पर जो जय हो जमुना तट पर जो जय हो जमुना तट पर जो गौरा चराया सबके तन पर जो गौआ चराया जमुना तट पर जो गौरा चराया जमुना तट पर जो गौआ चराया माखन मटकी जो भोरे उड़ाया मटकी भोरे जो मटकी उड़ाया माखन मटकी को भोरे उड़ाया माखन मटकी जो भोरे उड़ाया छलिया सावरा है चलिया तू बनाओ है चलिया तू बनाओ है सारे जगत को जिसने बनाया जगतों को जिसने बनाया अपनी माया में सबको फंसाया अपनी माया में सबको फंसाया छलिया सावरा है छलिया तू बनाओ है छलिया सावरा 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 है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। छोटे से नानक से नन्हा से बालक से छल कर रहे हैं। अरे आ जाइए प्रभु आ जाइए। अंत में आदेश लेकर के गुरु से शिक्षा लेकर के सब कुछ छोड़ करके एक बार ध्रुव जी सांस खींचे और सांस को प्रभरत में छुपा दिया और सांस लेना भी बंद करके हृदय में प्रभु को रूप बसा लिए। सांस भी लेना बंद। अब कहा रहेंगे प्रभु अब तो आना ही होगा। छठ जो इस रूप का चिंतन कर रहे थे ध्रुव जी, तुरंत हृदय में उस रूप का साक्षात दर्शन हो गया ध्रुव जी को। ध्रुव जी आंख खोलते हैं, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। क्या अब तो हृदय में दर्शन हो गया? अरे हृदय दर्शन से नहीं होता है, अभी भिड़ो। फिर अपना सांस खींच करके ध्रुव जी फिर वैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगे। अंत में प्रभु आए सामने, बोले पुत्र ध्रुव। जब सुंदर मधुर वाणी ध्रुव के कानों में पड़ी कि पुत्र बेटा ध्रुव, ध्रुव जी अकबका कर आंख खोलते हैं, देखते हैं कि मेरे सामने जिस रूप में मैंने प्रभु का चिंतन कर रहा हूं उस रूप में वैसे ही सामने खड़े हैं। प्रभु बोलते हैं कि बेटा आओ, तुम्हें गोद चाहिए, तू आओ मेरी गोद में विराजमान हो। ऐसे प्रभु की कृपा है। प्रभु ध्रुव जी को लेकर के गोद में बैठा करके जैसे एक पिता एक बच्चा से प्रेम करता है, प्रभु उस ध्रुव जी को उस दिन चंद मिनट में एक पिता जितना प्रेम नहीं कर सकता अपने पुत्र से, वो सारा प्रेम प्रभु उस ध्रुव पर उड़ेल दिए। प्रभु की आंखों से जैसे पिता पुत्र से प्रेम करता है, ध्रुव जी खेलने लगे। उनको ज्ञान कहा कि ये तो जगत के पिता हैं, इनका स्तुति कैसे करें, कोई ज्ञान नहीं। तब प्रभु सर पर ध्रुव जी के हाथ फेरते हैं, सर पर, और अपना शंख कपोल में गाल में स्पर्श कराते हैं। सर पर हाथ फेरने और कपोल में गाल में शंख छुआने के बाद से, स्पर्श कराने के बाद से ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान हो गया और लगे स्तुति करने श्री कृष्ण का, श्री नारायण का।
भागवत जी में स्तुति उनका है, ध्रुव का जो मंत्र से श्लोक से जो स्तुति किए हैं वो लिखा हुआ है। हे प्रभु, आप आदि अनादि अनामय हैं, न आपका जन्म होता है न आपका मरण होता है, सबके आप पिता हैं, खटखटवासी हैं। स्तुति करने लगे। भगवान प्रेम दुलार दे करके आशीर्वाद दिए, प्रदान दिए कि जाओ ध्रुव, अब तुम अपने घर को लौट। कथा समाप्त करते हुए ध्रुव जी आज्ञा लेकर घर में आते हैं। आने के बाद जो उतान पात का जो विचार बदला हुआ था ध्रुव के ऊपर बदल गया। बेटा बेटा कहां चला गया था, सुरुचि का विचार बदल गया और ध्रुव जी का मान सम्मान होने लगा। ध्रुव जी उतान पात ध्रुव जी को राजगद्दी दिए और प्रभु के प्रदान से 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी राज किए। उत्तम उनका भाई उत्तम के साथ जक्षों का युद्ध हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए ध्रुव जी जक्षों से युद्ध किए। फिर स्वयंभू मनु के आने पर युद्ध समाप्त हुआ। जक्षपति वरदान मांगने के लिए ध्रुव से बोले तो बोले कि मुझे केवल हरि भक्ति में ही मेरा मन रमा रहे, ऐसा वरदान हमको दीजिए। और प्रभु का भक्ति करते हुए मरने के बाद विष्णु स्वरूप होकर के विमान में चढ़ करके उस लोक में पहुंच गए जो सबसे ऊंचा लोक है। उत्तर में ध्रुव तारा जो दिखता है, ध्रुव तारा, ध्रुव मंडल, सप्तऋषियों के बीच में ऊपर में जहां कोई नहीं जा सकता है, वहां स्थान दिए प्रभु। वहां पर आज भी ध्रुव तारा जो दिखते हैं हम लोग, वहीं ध्रुव जी का मंडल है, वहां निवास स्थान है, वही उनका जगह है और वहां प्रभु स्थान दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ही एक अजामिल नाम का महापापी ब्राह्मण था, वेश्यावृत्ति करता था, अपने बेटा का नाम नारायण रख दिया। कहानी आती है, मरने समय जब दूत आए तो नारायण नारायण का उच्चार किया। नारायण नाम के मात्र जप से, बुलाने से जमदूत भाग जाते थे। अंत में केवल उतना पापी आदमी अजामिल केवल नारायण नारायण बेटा का नाम नारायण रख करके नारायण नारायण पुकारने के कारण अजामिल तर गया और जाकर के भगवान के धाम में बैकुंठ में स्थान प्राप्त किया। ऐसे भक्त वत्सल हमारे प्रभु है। आइए प्रभु का हम लोग भी अपने लिए कहें, हे हरिया वहो बेगी हमारे, हे हरिया बेगी हमारे। अपने लिए बुलाइए।
जैसे आपने द्रुपद नरेश की बेटी द्रौपदी का लाज बचाने के लिए कपड़ा का मील लेकर चले आए, वस्त्र की साड़ी का मील, और लाज बचा लिए, वैसे ही आप आइए प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे आए द्रुपद सुता के, जैसे और क्या है प्रभु, कल कथा ग्राह गजराज की होगी, राम की कथा होगी और कृष्ण जन्म का झांक, कृष्ण जन्म होगा। कल 7 बजे हम लोग मंच पर बैठ जाएंगे। कल की कथा कृष्ण जन्म का है, चौथा दिन कृष्ण का प्राकट्य होता है। कल कृष्ण जन्म पर कथा समाप्त होगी। महंत जी से आग्रह होगा कि कल कृष्ण जन्म में मिठाई बांटने के लिए चॉकलेट की व्यवस्था कीजिएगा। बेटा का जन्म होने पर मिठाई बढ़ती है ना। रसगुल्ला बटेगा। देखिए हमारे महंत जी कितने दिलदार हैं। कल कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ बनेगा तो वो चॉकलेट नहीं रसगुल्ला बांटने का ऐलान कर रहे हैं। बोलिए हनुमानगढ़ी वाले महंत जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। जो प्रहलाद है तू नरसिंह भयो है, जो प्रहलाद है ओ नरसिंह भगत है, जो प्रहलाद है तो नरसिंह भयो है, जो प्रहलाद है नरसिंह भगत है। प्रभु प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप ग्रहण किया। और क्या प्रगट भयो है, प्रगट भयो है खंभ को फाड़े, प्रगट भयो है खंभ तुम्हारे, जय हरिया वहो देखी हमारे, हरिया वो देखी हमारे। आओ मेरे मोहन, 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 आओ मेरे मोहन। आओ मेरे मोहन, आओ मेरे मोहन। ऐसे बहुत नहीं आएंगे। ए कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 ए दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्त
प्रीत करे खाओ मेरे मोहन रे खाओ मेरे मोहन है खाओ मेरे मोहन 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 है खाओ मेरे मोहन खाओ मेरे मोहन खाओ मेरे मोहन खाओ मेरे मोहन आओ मेरे मोहन आओ मेरे मोहन आओ मेरे मोहन आओ मेरे मोहन आए तेरे द्वारे भक्त पुकारे तेरे द्वारे भक्त पुकारे तेरे द्वारे भक्त पुकारे तेरे द्वारे भक्त पुकारे आए भगतों की लालसा पुराओ मेरे मोहन भगतों की लालसा आओ मेरे मोहन है भगतों की लालसा पुराओ मेरे मोहन भगतों की लालसा पुराओ मेरे मोहन आओ मेरे मोहन आओ मेरे मोहन आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर गंध ये मुक्त ये पंथ में निराला ज्योत जगाने वाला ये अमर गंध ये मुक्त पंथ ये पंच में निराला ज्योत जगाने वाला हर नाम यही हर धाम यही हर नाम यही हर धाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला या सुकरनी या दुख हरनी या सुकरनी या दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल ये पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे भाग्य जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे जय जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट
प्रभु जी को प्रभु जी का अर्पण, प्रभु जी को प्रभु जी का अर्पण। क्या लागे मेरा जय जगदीश हरे, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम सुना श्री भागवत भगवान की जय, बाबा महेंद्रनाथ की, जय, हनुमानगढ़ी स्थान की, जय, हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की, जय हो, भागवत कथा की, जय हो, कथा सुनने वाले भक्तों की, जय हो, सारे सनातन धर्मियों की, जय हो। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। शंभो श्री कृष्ण राधे। श्रद्धालुओं सनातन धर्मियों, आप यह कथा गांव VIP YouTube चैनल के माध्यम से जब चाहेंगे तब YouTube पर सर्च करके सुन सकते हैं। कृपया आप गांव VIP YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा मनोज त्रिपाठी भार्गव जी महाराज के द्वारा आनंदमयी, प्रेममयी, ज्ञानमयी श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सब सारे भक्तों के लिए गांव VIP चैनल के सब्सक्राइबर के लिए, सबके लिए जय जय श्री राधे। धन्यवाद।